राजू एक छोटे से गांव में रहता था, जहां अंधविश्वास और पुरानी रीतियां जीवन का अभिन्न अंग थी। उसका परिवार भी इन्हीं मान्यताओं का पालन करता था। जब भी कोई बीमारी आती, वे डॉक्टर के पास जाने की बजाय तांत्रिक के पास जाते। जब फसल खराब होती, तो वे किसी देवता को बलि चढ़ाते। राजू भी यही सब देखकर बड़ा हुआ था। वह अपनी हर समस्या का हल ज्योतिषियों और तावीजों में खोजता था। एक दिन राजू के पिता बहुत बीमार पड़ गए। राजू ने हर तांत्रिक और ज्योतिषी से सलाह ली, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उसके पिता की हालत बिगड़ती जा रही थी। राजू बहुत निराश और परेशान था। उसी दौरान गांव में एक नया शिक्षक आया, जिसका नाम जॉन था। वह एक ईसाई था। जब जॉन को राजू के पिता की बीमारी के बारे में पता चला, तो वह राजू से मिलने आया। उसने राजू से कहा, मैं तुम्हारे पिता के लिए प्रार्थना करूंगा। तुम भी विश्वास करो कि परमेश्वर सब कुछ ठीक कर सकता है। राजू ने पहले तो उस पर विश्वास नहीं किया, लेकिन उसके पास कोई और रास्ता भी नहीं था। जॉन ने बाइबल से कुछ कहानियां सुनाई और बताया कि कैसे यीशु ने बीमारों को चंगा किया था। अगले कुछ दिनों तक जॉन और गांव के कुछ और ईसाई राजू के घर पर प्रार्थना करने लगे। वे परमेश्वर से राजू के पिता के स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करते थे। राजू ने देखा कि जॉन और उसके दोस्त निस्वार्थ भाव से उसकी मदद कर रहे हैं, बिना किसी चीज की उम्मीद किए। धीरे धीरे राजू के पिता की तबीयत में सुधार होने लगा। डॉक्टरों ने भी इसे एक चमत्कार माना, क्योंकि उनकी हालत बहुत खराब थी। राजू ने महसूस किया कि यह तांत्रिकों या तावीजों का कमाल नहीं, बल्कि परमेश्वर की कृपा थी। इस घटना के बाद राजू का मन पूरी तरह से बदल गया। उसने बाइबल पढ़ना शुरू किया और चर्च जाने लगा। उसे समझ में आया कि सच्चा विश्वास किसी अंधविश्वास पर आधारित नहीं, बल्कि परमेश्वर के प्रेम और दया पर आधारित है। उसने अपनी सारी पुरानी मान्यताओं और तावीजों को छोड़ दिया। राजू ने महसूस किया कि अब उसे डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह उसके साथ है। उसने परमेश्वर के प्रेम और सामर्थ्य को महसूस किया। उसकी जिंदगी में एक नई रोशनी आ गई थी, जो अब अंधविश्वास के अंधेरे से दूर विश्वास और शांति की ओर थी। वह अब एक नया इंसान बन चुका था, जिसका जीवन मसीह के प्रेम से भरा हुआ था। आमीन।